नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। तो जो हमारी थ्योरी श्रृंखला की हमने शुरुआत की थी, उस श्रृंखला के कल के पार्ट में मैंने आपको बताया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने शुरुआत की है। तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपका परीक्षा के लिहाज से भी है। और प्रत्येक एग्जाम के अंदर जो आप बात करोगे, यदि इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम दे रहे हो तो 1 से 2 प्रश्न तो यहाँ से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जो आपका यूनिट कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, ये जो सारी चीज़ें होती है उसमें। तो कल हमने क्या सीखा था, मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी डिजिट्स होती है उनको किस तरीके से हमने जो है वो बाइनरी डिजिट्स को हमने चेंज करना सीखा था कल किसमें, डेसिमल के अंदर। जो हमारी बाइनरी डिजिट्स है उनको डेसिमल के अंदर हमने कन्वर्ट करना सीखा था, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले कल की जो क्लास थी उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी सलाह आप लोगों के लिए और दे देता हूँ मैं। अभी जो है भर्तियाँ वो आपकी निकलने वाली है, तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप ये सोच रहे हो कि भर्ती आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 3 महीने में पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, तो वो टाइम पीरियड जो है वो अब आपको मिलना जो है वो बंद हो चुका है। हो सकता है एग्ज़ाम जो हो वो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए, 1.5 महीने में हो जाए, तो वहाँ पर आपके पास में कोई भी फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यदि आप ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ले रखी है, तो इतनी अच्छी ट्रेड को लेने के बाद भी यदि आप रोज़गार प्राप्त नहीं कर पा रहे हो साल 2 साल के अंदर, तो फिर वो आपके लिए जो है वो एक असफलता हो जाएगी। फिर आपके लिए जो है वो रोज़गार को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी से धीरे धीरे अपनी जो प्रोग्रेस है, तैयारी, उसको जारी रखो। क्योंकि बाद में जब अचानक आप पढ़ोगे तो अचानक कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में कोचिंग करने से या फिर कोई अन्य सीरीज पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो कट ऑफ जा रही है, कम जा रही है और जा रही है, तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग जो है वो तैयारी नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब 75 नंबर की आपकी ट्रेड ही पूछी जाती है, वहाँ पर कट ऑफ आपकी 44, 45, 50 या डीएमआरसी की बात करें 50-60 के आसपास आती है। तो वहाँ पर यदि आप 75 में से भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, सिर्फ ट्रेड थ्योरी पढ़नी है आपको, ट्रेड थ्योरी पढ़ करके भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो फिर आपके लिए जो है वो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक करना वो बहुत ज़्यादा असंभव है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपके ट्रेड थ्योरी के अंदर ही जो है वो प्रश्न इतने आ रहे हैं कि आप आराम से जो है वो उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो अदर एग्जाम की तो जहाँ बात करेंगे, जहाँ मैथ रीजनिंग सब पूछी जाएगी, तो वहाँ पर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी सलाह यही है कि तैयारी करते रहो आप लगातार, चाहे धीरे धीरे आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन इसको कंटिन्यू रखो। इसी कंटिन्यू रखोगे तो आपके ही फ़ायदा होगा। उसमें क्या होगा कि आपका जो रूटीन है वो डेली रूटीन बना रहेगा, और जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आप, वो आपको जो है वो लंबे समय तक याद रहेगी। बाकी आप लोगों को यही सलाह है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अब शुरुआत करता हूँ मैं आपके सामने, जो कल हमने जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे की। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जिनका आधार या रेडिक्स मैंने आपको बताया था 2 होता है, तो उनको आप जो है वो किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो है वो चेंज करते हो। एक बार पुनः मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कोई डिजिट आ गया हमारे सामने 1010, तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से दिया होगा आपको, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में पूछ लिया जाएगा कि डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो इसका क्या होगा। तो एक तरीका तो मैंने आपको सीधा बताया था, तो वही तरीका हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। आपको भी वही वाला याद रखना है, 1010, यहाँ सीधा 1 लिख लो, 2, 4 और 8। जीरो वाले आप छोड़ दो, जीरो वाले काउंट नहीं करने। तो ये हो गया आपका 8 प्लस जो 1 वाला बचा है आपका वो 2, यानी जो 10 होता है उसको बाइनरी के अंदर हम क्या लिखते हैं, 1010 लिखते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ मैं कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी ये आपको चीज़ जो है वो क्लियर होगी। आज हम बात करते हैं आपके सामने कि किस तरीके से जो है हम बाइनरी को, जो डिजिट वाले होते हैं, मतलब जो पॉइंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा पूरा जो हमें इसी तरीके से दिया जाए, पॉइंट की चीज़ें भी हमें दी जा सकती है। जैसे अभी हमने बात की कि जैसे हमें दे दिया, यही वाला ले लेता हूँ मैं, चलो 1010.101 दे दिया, इस तरीके से दे दिया। और अब हमें बोल दिया जाए कि इसको बदलना है आपको किस में, डेसिमल के अंदर। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ होगी कि यहाँ पर 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो आपका ये
लेफ़्ट साइड वाला और एक पार्ट हो गया पॉइंट के बाद वाला। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है आपका, पॉइंट से पहले का जो पार्ट है, उस पार्ट में आपको किसी भी प्रकार की जो है वो छेड़खानी नहीं करनी। जो मैंने आपको बेसिक तरीका सिखाया है वही तरीका आपको फॉलो करना है। जैसे अभी हमने किया था, सीधा आप 1010 लिख लीजिए, यहाँ पर आपका 1 आ गया, बस डबल करते जाइए, 2 4 8। तो 1010 का जो आपका आ जाएगा डेसिमल के अंदर, जो आप उसको लिखोगे वो क्या लिखोगे, 8 + 2 यानी कि आपका आ गया 10। तो जो हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लेफ़्ट साइड का, जो एरो आप देख रहे हो 1010, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये जैसे हम बात करें, यहाँ पर आ गया आपका 10। अब पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, ये जो 101 है, इसको किस तरीके से चेंज करना है वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले पार्ट के लिए, जैसे पॉइंट के बाद हमारे सामने है 101, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 0.101, उसी के आगे चल रहा हूँ मैं। तो अब देखो, इसको आपको क्या करना है, इधर चलना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तरीका जो मैंने आपको उसमें कन्वेंशनल वाला बताया था कि आपको पहले 1 × 2 की पावर जो है वो 4, फिर 3 2 1, इस तरीके से चलना था। तो पॉइंट के बाद वालों के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लिखना है। लेकिन अब हमें कैसे चलना है कि सबसे पहले आप लिखोगे 1, जो हमारा ये 1 है इसको लिखोगे। इसके साथ में अब गुणा क्या करना है, पहली डिजिट है, ये जो पहली डिजिट है, तो पहली डिजिट जो है वो आपकी, उसके साथ में आपको लिखना है 2 की पावर -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस दूसरी डिजिट हमारी क्या होगी 0। तो 0 जो है वो हमारा कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर हमें सीधा लिखना है 2 की पावर -2 प्लस, ये प्लस है, फिर हमारा 1 बच गया, तो 1 × 2 की पावर होगी आपकी -3। तो पॉइंट के बाद वालों के लिए आपको क्या करना है, 101 है तो पहले आपको 1 लिखना है। 1 आपका कौन सा है, पहले नंबर पे है तो 2 की पावर -1, प्लस 0 आपका 2 नंबर पे है तो 2 की पावर -2, प्लस जो 1 आपका है वो 3 नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो आपको 2 की पावर -3 करना है। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसको क्या हो जाएगा, आपका 1 × 2 की पावर -1 का मतलब हो गया आपका 1/2, ठीक है, प्लस 0 × 2 की पावर जो भी हो, तो आपका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, प्लस 1 × 2 की पावर -3 का मतलब हो गया 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 आपका हो गया कितना, 1/8। अब आप क्या करो, इसको सीधा सॉल्व कर लो। 1/2 का मतलब आपका क्या हो गया 0.5, और 1/8 का मतलब हो गया आपका 0.125। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 1/2 का मतलब हो गया 0.5 प्लस, ये तो आपका 0 है ही। 1/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो 8 का भाग दोगे, तो ऊपर आप पहले 0 लगाओगे तो 0 पॉइंट आ गया आपका, 10 हो गया, 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 पंजे 40। तो ये हमारा क्या निकल कर के आया 0.5 प्लस 0.125। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 0.625। तो अब जो हमने पीछे किया, जो मैंने आपको बताया 1010.101, इसका जो आपको दिया हुआ था बाइनरी, इसको चेंज करना था किसमें, डेसिमल के अंदर। तो 1010 का तो मैंने आपको बता दिया क्या आया 10, प्लस आप उसमें क्या कर दोगे 0.625, ये लिख दिया। उसके बाद में हमारा जो होगा यहाँ पर जो है वो, इनको जोड़ने के बाद में जो है वो 10.625 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, दोबारा समझ लो इसको किस तरीके से करना है आपको, सारे के सारे जो है वो इसी तरीके से हल होंगे। इसी पे समझा देता हूँ मैं दोबारा, या कोई और डिजिट ले लेते हैं हम, चलो जैसे 1101 ले लेते हैं, 110 पॉइंट ये ले लेते हैं 101, ये हो गया जैसे हमारा। इसको आपको बोल दिया जाए कि आपको चेंज करना है किसमें, डेसिमल के अंदर। तो वही चीज़ है, सबसे पहले लेफ़्ट वाला पार्ट आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट से पहले वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो पॉइंट से पहले वाला पार्ट के लिए तो वही हमें करना है सिस्टम कि ऐसे लिख लो इनको 1101। तो यहाँ पर ऊपर आपका 1, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। तो अब 1101 का क्या हो गया, 0 वाला तो आपको लेना नहीं है, तो एक तो हो गया आपका 8 प्लस 4 प्लस 1,
8 4 12 और 1 13। तो 13 तो हमारा आ गया लेफ्ट वाले पार्ट का। ठीक है, अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, 13 तो आ गया लेफ्ट वाले पार्ट का। 13 पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर 101। इस 101 को कैसे सॉल्व करना है, देखो वही पैटर्न है हमारा 101। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ चलोगे। कैसे लिखोगे, एक जो है वो आपका पहले नंबर पे है, तो 1 इंटू 2 की पावर -1। ठीक है, फिर वही तरीका प्लस, फिर 0 आपका 2 नंबर पे है, तो 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस, फिर आपका 1 जो है वो 3 नंबर पे है, तो 1 इंटू 2 की पावर जो है वो -3। तो 1 इंटू 2 की पावर -1 वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया 1/2 हो गया, प्लस आपका 0 ही रहेगा, प्लस आपका 1/8 हो जाएगा, तो वही हमारा आ जाएगा इसमें 0.625। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 13.625। तो बस यहाँ पर आपका क्या पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न ये चेंज हुआ कि जब हम इसको हल करते थे, तो इसको हल करते टाइम मैंने आपको बताया था कि सीधा आपको जो शॉर्ट वाला तरीका ये लगाना है, यहाँ से आप लिखते जाओ इनको डबल में, यहाँ 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 4 8 16 32 इस तरीके 64, उसके बाद में जितना चलता जाता है 128, उसके बाद में भी आगे होता है 256। तो ऐसे डबल करते जाओ उसको और लिखते जाओ। 0 जो आ रहे हैं उनको हटा दो और उसके नीचे जो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उन सबको जोड़ दो और जो आएगा वो हमारा डेसिमल हो जाता है। लेकिन पॉइंट वाले में हमारा जो राइट साइड में जो आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको करना है इसी तरीके से कि आपको पहले डिजिट जो आ रहा है उसको 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 जो भी आएगा उसको 1/बटा में लिख करके आपका जो हल होगा उसको उसके साथ में ऐड कर देना है और जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको पॉइंट वाले जितने भी बाइनरी डिजिट्स हैं उनको हल करना है। एक और समझ लेते हैं, चलो। जैसे हमें दे दिया जाए, कुछ भी ले लो आप, 0.110, इसको हल करो आप, इसको बदलना है हमें डेसिमल के अंदर। तो वही है, आप पहले 1 लिखो, 1 इंटू 2 की पावर -1 आ गया, फिर आपका 1 आया, 1 इंटू 2 की पावर -2 आ गया, प्लस फिर आपका 0 आया, 0 इंटू 2 की पावर क्या आएगा अब आपका -3 आएगा। लेफ़्ट टू क्या चलना है आपको, राइट चलना है इस दिशा में। अब 1/2 आ गया ये तो आपका, प्लस 1/2 की पावर 2 हो गया 4, तो 1/4 आ गया, प्लस 0 आपका 0 रहेगा, तो 1/2 हो गया आपका 0.5, ये 1/4 आपका हो गया। इसको जब आप हल करोगे 1/4 को, तो वो आपका आ जाएगा, 4 का भाग दोगे जब आप ऊपर पॉइंट लगाओ 0 पॉइंट, तो 0 आ गया, 4 दूनी 8, 2 बचा आपका, फिर आपने लगाया 0, तो 4 5 20। तो ये भाग जो है नॉर्मल भाग तो आपको देने ही आने चाहिए, 1/2, 1/4 0.25 हो गया आपका। अब आप इनको जोड़ लोगे आपस में, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल में जो है वो उसको कन्वर्ट कर चुका होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको, यदि पॉइंट में दिया हुआ है बाइनरी, तो उसको जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो है वो बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना और बाइनरी टू जो हमारा पॉइंटों वाला जो समीकरण होते हैं, जो इसको फ्रैक्शनल जो बोल रहे हैं हम उसको, तो फ्रैक्शन में भी यदि दिया हो तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला पैटर्न है ये हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से डेसिमल को जो है वो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना। पहले हमने सीखा बाइनरी टू डेसिमल। अब यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए, जैसे हमें बोल दिया जाए कि आप 52 को चेंज करो, 52 आपका डेसिमल होगा, क्योंकि 1010 के अलावा जो भी डिजिट आएगी यदि आ रही है तो वो आपका नीचे रेडिक्स 10 लिखा हुआ है तो वो आपका डेसिमल में चला गया, 16 लिखा होगा तो हेक्साडेसिमल हो गया, 8 लिखा होगा तो ऑक्टल हो गया। इसको यदि हमें बाइनरी में चेंज करना है, इस तरीके से लिखा हो, तो इसको कैसे करोगे आप चेंज। तो अब हम पढ़ रहे हैं डेसिमल से बाइनरी। पहले हमने पढ़ा बाइनरी से डेसिमल, अब पढ़ रहे हैं डेसिमल से बाइनरी। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल आप इस तरीके से 52 लिख लो, यहाँ पर 3 कॉलम बना लो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का भाग देते जाओ, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिके 12,
पूरा पूरा भाग चला गया, तो पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा, तो 0 लिख लिया हमने। फिर 2 का भाग 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर पूरा पूरा भाग चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 0, रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। फिर आगे हम यहाँ पर 2 का भाग दोबारा 2, 2 छिक 12, 2 साते 14, तो ऊपर नहीं ले जाना है, उससे कम ही रखना है, 2 छिके 12, या तो पूरा पूरा चला जाए या फिर उससे कम रखना है, तो 2 छिके 12, तो यहाँ पर हमारा आ गया 6, तो रिमाइंडर हमारा या फिर जो शेषफल है वो कितना बचा आपका, 1 बचा। फिर आपको इसको 2 से फिर भाग देना है, 2 तिया 6, पूरा पूरा चला गया आपका, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 0 बचा। फिर आपको वापस इसको 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं करना, 2 एकम 2 हो गया हमारा, तो यहाँ हमारा 1 हो गया। और यहाँ पर जब 2 आ गया आपका, तो यहाँ पर जो आपका शेषफल बचा वो आपका क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको जो है हल करना है। तो अब आपको क्या करना है कि बाइनरी में जो कन्वर्जन था वो आपका हो चुका है, इसको लिखना है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से लिखना है आपको किस तरीके से, ऊपर ले जाना है इसको इस तरीके से। तो पहले आपका आएगा 1 1 0 1 0 0, तो ये होगा आपका 52 का जो कन्वर्जन है वो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में 52 को कैसे लिखोगे आप, 1 1 0 1 0 0। अब देखो इसको यदि चेक करना है आपको, परीक्षा में आ जाए और आपको चेक करना है कि क्या पता मैंने गलत कर दिया हो, तो वही तरीका अपनाना है दोस्तों आपको जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे ये हमारा उत्तर आया है 1 1 0 1 0 0, इसको मुझे चेक करना है वापस, वो भी आना चाहिए, तो यहाँ लिखो 1 2 4 8 16 32, तो 0 0 वाले हैं उनको तो हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो 32 आ गया आपका, 16 आ गया आपका, उसके बाद में आपका 4 आ गया और 3 जो है वो हमारे कट गए। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या आ गया आंसर, 32 और 6 38 और 10 48 और 4 जो है वो 52। तो चेक कर लिया हमने, हमारा आंसर को वेरीफाई कर लिया कि जब हम 52 को बदलते हैं किसमें, बाइनरी के अंदर, तो 52 को बाइनरी में बदलने के लिए जो है हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 1 0 1 0 0। बदलना किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया, सीधा आप 2 का भाग देते जाइए और बाद में जो भी उत्तर आ रहा है उसको लास्ट में आपको नीचे से लिखना है ऊपर की तरफ, गलती नहीं करनी है। यहाँ पर कई बार क्या करते हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं करना, 0 0 1 0 1 1 ऐसे नहीं लिखना, आपको चलना है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपकी जो वो यूनिट है वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी होगी। और उसको चेक कैसे करना है वो मैंने तरीका आपको बता चुका हूँ। अब देखो और ले लेते हैं, कोई भी डिजिट ले लो आप, जैसे मैं बात करूं आपकी 25 को हमें किस तरीके से जो है वो चेंज करना है, तो 25 के लिए भी वही तरीका आपको अपनाना है जो मैं अभी आपको बताया, 2 का भाग देना है 25 में, तो 12 दूनी 24 हो गया आपका, 24 हो गया, तो 1 बचा आपका। फिर 2 से भाग दोगे, 2 छिक है 12, 6 बार चला गया, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, पूरा पूरा चला गया, फिर आपका 0। फिर 2 से भाग दोगे आप, 2 एकम 2, 1 बार गया, रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो बाइनरी में आपकी जो यूनिट है वो चेंज हो चुकी है। इसको लिखना किस तरीके से, आपको नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। तो 25 को जो है वो बाइनरी में हम किस तरीके से लिखेंगे, 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से आपको क्या है, डेसिमल टू बाइनरी जो है वो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। उत्तर को वेरीफाई कर लो, यदि परीक्षा में पूछा जा रहा है तो 1 सेकंड और लगना है। यहाँ लिखो 1 2 4 8 और 16। 0 वाले हमारे किसी काम के नहीं, 0 वाले छोड़ दो, सीधा देखो 16 8 और 1, तो 16 आपका ये हो गया, 16 4 20, 4 24 और 1 25। तो जब आपका क्रॉस वेरीफाई करने पे भी जो हमारा उत्तर आ रहा है वो 25 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल क्या है, एकदम सटीक आया है, एकदम हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप जो सिंपल तरीके से जो डेसिमल होता है उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो और बाइनरी को
वापस आप चेक कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको पहले सिखाया उस तरीके के द्वारा। एक और कर लीजिए आप। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 72 ले लेता हूँ मैं, चलो कोई भी बड़ी से बड़ी ले सकते हो आप, उसको बस सिर्फ भाग देना है 2 से। 72 10 को हमें चेंज करना है किस में, बाइनरी के अंदर। तो तरीका हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तरीका हमारा वह का वही रहेगा। यहाँ हमारा आ गया 72, 2 का भाग 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, पूरा पूरा चला गया, 36 दूना 72, तो पूरा पूरा चला गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया तो 18 बार पूरा पूरा चला गया, फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया आपने, 9 आ गया, पूरा पूरा चला गया, फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया आपने तो 2 चौके 8 आ गया, 1 बच गया रिमाइंडर हमारा। फिर आपने 2 का भाग दिया तो 2 दूना 4 आ गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 का भाग दिया आपने तो 2 दूनी आपका पूरा हो गया, 1 बार चला गया, और यहाँ आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बचा, 0 बचा। तो बाइनरी में जब आप 72 को चेंज करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 0। ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है आपको कि उत्तर सही है कि नहीं है, तो वही वाला तरीका 1 2 4 8 16 32 और 64, ठीक है। तो 0 0 वाले छोड़ दो, 0 वाले छोड़ दिए तो पहला आपका 64 हो गया, उसके बाद 2 छोड़ दिए हमने, फिर हमारा हो गया 8, तो यही 2 बन रहे हैं 64, और 8 को जब आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 72 आएगा। तो इस तरीके से हमने उसको क्रॉस चेक भी कर लिया कि जो हमारा उत्तर आया था वो सही आया या नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप अब जो है डेसिमल को बाइनरी में जो है वो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, जो चीज़ हमने वहाँ पर सीखी थी उसी चीज़ को अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि आपको पॉइंट में दे रखा हो कि पॉइंटों में यदि हमारे पास में जो है वो दशमलव वाली ये जो संख्याएं हैं वो आ रखी हो, तो वहाँ पर आपको उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट वाला जो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में, जैसे यदि मैं बात करूं कि वही ले लेते हैं, जैसे आ गया आपका 52.65625 ले लेते हैं, चलो ठीक है, इस तरीके से लिखा हो। और अब आपको बोल दिया जाए कि इसको चेंज करना है आपको किस में, बाइनरी के अंदर। तो पॉइंटों में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका वही वाला सिस्टम कर रहा हूँ मैं, ये लेफ़्ट वाला पार्ट हो गया और ये आपका राइट वाला पार्ट, मतलब पॉइंट से पहले का भाग और पॉइंट से बाद का भाग। तो पॉइंट से पहले का भाग तो हमें क्या करना है, उसी तरीके से हल करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही मेथड लगाएंगे, कुछ भी उसमें जो है किसी भी प्रकार की चेंजिंग जो है वो हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। वही तरीका, 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया आपका, 2 6 12, रिमाइंडर जो है वो 0 बचा, तो 0 आ गया आपका। फिर आपका 2 ने से भाग दिया 13, 0 बचा। फिर आपने 2 से भाग दिया, 2 6 12, 1 बचा। फिर आपने 2 से भाग दिया, 3 आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 बचा। फिर आपने 2 से भाग दिया, 1 बार गया, 2 एकम 2, और रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो 52 का जो बाइनरी हो जाएगा वो तो आपका सीधा हो जाएगा 110100। अब बात करते हैं जो हमारा इधर वाला पोर्शन बचा है, जो बाइनरी डिजिट जो है वो पॉइंट वाली कैसे सॉल्व करनी है उसकी बात करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल जो है वो, यदि जो बाइनरी में बदलना है तो बाइनरी का आधार होता है आपका 2, तो इसको 2 से गुणा करते जाओ। 2 से गुणा का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे हमारा ये आ गया 0.65625, इसको हमें चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो एक जो लेफ्ट वाला भाग था उसको तो हमने सीधा हल कर दिया। अब पॉइंट के बाद वाले भाग को कैसे हल करना है, इसको आप सिंपली क्या करोगे, गुणा करोगे 2 से। 2 से कब तक गुणा करना है, देखो
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है। 2 से आपको या तो इसको तब तक गुणा करना है जब तक कि ये 0 ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए, या फिर आपको तब तक इसको गुणा करते जाना है जब तक कि जो संख्याएं हैं वो रिपीट ना होनी शुरू हो जाए। जैसे 001 आ रहा है आपका, फिर आपका क्या हो जाए 001 आना रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हमें उसको क्या करना है, बस उस 3 डिजिट तक ले जा करके उसको बाद में क्या कर देना है, छोड़ देना है। या फिर ये लगातार बढ़ता ही जा रहा हो तो उसको क्या करना है, एक लिमिट के बाद में ले जा करके वहाँ पर छोड़ देना है। तो वो जो है हमें कैसे पता चलेगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। जैसे इसको हम गुणा करें तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 की 0, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया आपका, 6 दूनी 12 आ गया आपकी जो है वो कैरी चला गया 1, 5 दूनी 10 और 1 आ गया आपका 11, फिर आपका कैरी चला गया 1, 6 दूनी 12 और 1 आ गया आपका 13। तो पॉइंट आपका कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 छोड़ करके हमें क्या करना है 1.31250 जो है वो जब हमने 2 से गुणा किया तो आपका जो हो गया वो आंसर आया। अब क्या करना है आपको, जो आपका ये 1 है इस 1 को ले जाना है कैरी में, कैरी मतलब आपने हासिल ले लेनी है इसकी, इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, यहाँ ले लो। अब हमें ये मिल गया 1, ठीक है। अब जो बचा क्या हमारे पास में 0.31250, इसको आपको फिर से 2 से गुणा करना है, फिर से 2 से गुणा करना है। ये प्रक्रिया कब तक करती रहनी है, जब तक या तो ये लास्ट में 0 ना हो जाए या फिर जो है आपकी संख्याएं जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाए। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसको जब हम हल करेंगे तो वो हमारे सामने क्या आ जाएगा, आपका हल कर लेते हैं। चलो 2 0 0 हो गया, 2 5 10 की 0 हो गया, हासिल पाई आपकी 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका हो गया 2 एकम 2, फिर आपने 31 को गुणा किया तो आपका आ गया 62, तो ये हमारा आ गया 0.6250, यहाँ ये 2 नहीं है 6250, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आया 0.62500 जब हमने इसको गुणा किया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपका पॉइंट से पहले क्या 0 है तो वो 0 आपका आगे चला जाएगा, यहाँ इसको अलग लिख लोगे, और फिर आपका बचा क्या 0.62500, इसको आपको गुणा करना है 2 से वापस, फिर 2 से इसको गुणा करोगे तो जो हमारा आएगा आंसर वो आपका आएगा 1.25000, ठीक है। अब क्या करना है, वही काम करना है, इस एक को क्या करना है वापस आपको आगे उठा करके रख लेना है, इधर रख लेना है, जब तक करते रहना है जब तक कि ये या तो 0 ना हो जाए या फिर जो है वो आपके यहाँ वाले जो डिजिट हैं ये रिपीट होने शुरू ना हो जाए। तो अब हमारे पास में जब इसको एक को मैं कैरी कर लिया आगे, तो अब हमारे पास में क्या बचा 0.25000, ठीक है। अब फिर इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा 0.25000 का 2 गुना कितना हो गया 50000, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 0 है, ये 0 वापस आप आगे ले जाओ इधर, यहाँ आ गया हमारा 0। अब हमारे पास में क्या बचा 0.50000। अब इसको फिर से गुणा करोगे आप 2 से तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 50000 का 2 गुना हो गया आपका 1 लाख, और जो पॉइंट है वो लगा देंगे तो 1 2 3 4 और 5। अब आप इस एक को जब आगे ले जाओगे तो आप क्या पाओगे, अब हमारे पास में क्या बचा है सिर्फ 0.12345 गुणा 2 करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा 0। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पर ले जा करके ख़त्म कर देनी है। अब देखो पॉइंट वाले को कैसे उत्तर लिखना है, यहाँ पर तो जो हम चल रहे थे वो चल रहे थे कहाँ से, मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखना है, लेकिन इसको कैसे लिखना है, जो बगल वाला है पॉइंट के बाद वाला जब हल करोगे तो उसको लिखना है आपको ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा 10101, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट से इधर वाला, और इधर वाला कैसे लिखोगे नीचे से ऊपर की तरफ 1100100। तो इस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं इसको
चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके क्या आ जाएगा, 52.65625 का डेसिमल का यदि हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पॉइंट वाले किस तरीके से चेंज करने हैं ये मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक और मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट वाले की। नॉर्मल वाला मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया आराम से, पॉइंट वाले में दिक्कत है। तो पॉइंट वाला जैसे सिंपल आपको 0.25 लिखा हो, ठीक है, पॉइंट से पहले कुछ भी हो वो तो वहाँ पर तो वो आपका वही तरीका चलेगा। मैं पॉइंट के बाद वाला आपको सिखा रहा हूँ अभी। जैसे ये इस तरीके से दिया और हमें बोल दिया जाए कि इसको आप चेंज करिए किसमें, बाइनरी के अंदर, तो क्या करना है साथियों, इसको वही तरीका 0.25 को आपको गुणा करना है किससे, 2 से। 2 से गुणा करोगे आप तो क्या निकल करके आएगा, आपका 0.50 हो गया। अब इस 0 को आपको क्या करना है, आगे ले जाना है इधर। इस 0 को क्या करोगे, आगे लिख लो, इधर कैरी कर दो इसको, हासिल आपकी जो है वो आगे निकल गई। अब आपके पास में क्या बचा, 0.50। अब 0.50 को आपको क्या करना है, वापस 2 से गुणा करना है। 0.50 को वापस 2 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1.00। अब क्या करोगे, इस एक को जो है वो आगे ले जाओगे, आगे ले जाओगे तो ये आपका एक आगे आ गया। यहाँ पर हमारा क्या बचा, अब सिर्फ 0 बचा। तो 0.25 का जो है बाइनरी में लिखोगे तब आप तो ऊपर से लेकर के आओगे इसको नीचे। तो 0.25 को जब आप बाइनरी में चेंज करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 01। ठीक है, 0.01। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। कब तक करना है मैंने आपको बता दिया, या तो ये यहाँ पर आपका अंतिम रूप से 0 बच जाए, या फिर क्या हो कि जो संख्याएं हैं वो आपकी लगातार जो है वो रिपीट होनी शुरू हो जाए। तो जब आपकी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको वहीं पर ख़त्म कर देना है, उससे आगे हमें जो है वो आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, चलो जैसे ले लेते हैं हम कुछ भी संख्या लिख लेते हैं, 0.275 ले लेते हैं। चलो 0.275 हो गया। इसको आपको चेंज करना है किसमें, बाइनरी के अंदर। तो वही तरीका है, लगातार आपको वही तरीका चलना है जो मैंने आपको सिखाया है अभी। 0.275 को आपको गुणा करना है किससे, 2 से। 2 से गुणा करोगे तो आपके सामने क्या निकल करके आ जाएगा, 0.550। सीधा 2 गुणा हो गया हमारा। तो 0.550 आया तो आपको 0 को क्या कर देना है, आगे यहाँ लिख लेना है। बचा क्या हमारे पास में, 0.550। इस 0.550 को फिर आपको 2 से गुणा करना है तो हमारे जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1.100 आ गया आपका। अब इसको आपको क्या करना है, फिर आगे लिख लेना है 1 को। फिर आपका क्या बचा, 0.100 बचा। फिर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0.200 हो जाएगा। फिर हमारा जो है वो 0 आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या बचा, 0.200 बचा। फिर आप इसको 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.400। 400 या 40 जो भी लिखना हो आपको, तो फिर आपका 0 आ जाएगा। अब जब 0 आपने फिर कर लिया तो यहाँ पर आपका 0.400 आ गया। फिर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो फिर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.800। फिर हमारा 0 आ गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो कि देखो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। फिर आप यदि इसको और आगे करोगे, 0.800 इंटू 2 करोगे तो फिर आपके सामने वही चीज़ निकल करके आएगी, 1.600। इस तरीके से जो है वो ये लगातार जो है वो आपका चलता रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सीधा आंसर देख लेना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतनी डिजिट दी होगी उसको जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ ख़त्म कर देना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 01000। ठीक है, इतने में जो है वो हमारा ऑप्शन दिया होगा और इतने में जो है वो हमारा आंसर निकल करके सामने आ जाएगा। तो पॉइंट वाला जो दशमलव होता है, डेसिमल होता है, उसको आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, सिंपल 2 से गुणा करना है। तब तक 2 से गुणा करते जाना है, या तो वो अंतिम रूप से 0 आ जाए या फिर वो आपकी डिजिट जो है वो समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब आपका यही होगा कि 0 आ जाएगा उसमें, या फिर वो रिपीट होनी शुरू हो जाए, तब तक उसको करना है। या फिर यदि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब लगातार चलती जा रही है कंटिन्यूस, तो उसको जो ऑप्शन होगा उसमें देख करके हमें देख लेना है भाई कितने डिजिट तक का जो है वो पूछ रहा है, उतने डिजिट तक उसको निकाल करके हमारा आंसर जो है वो हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो ये तरीका है आपका बेसिकली
जो सवाल होते हैं इनको हल करने का। तो उम्मीद यही है मेरी कि जो मैंने आज आपको सिखाया है, जो बाइनरी के जो दशमलव के जो होते हैं उनको किस तरीके से डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल सिंपल जो होता है उसको किस तरीके से आपको बाइनरी में चेंज करना है, और जो आपका पॉइंटों वाले डेसिमल जो होते हैं उनको किस तरीके से बाइनरी में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपके वीडियो में इसमें सिखाई है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको और आगे जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। मेरी तरफ से मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की इसमें जो है वो परेशानी होगी। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप जो है वो संतुष्ट होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है वो शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।